पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ा रखा है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद भी तेज हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद इसलिए भी तेज की जा रही है क्योंकि आगामी समय में इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में निर्णायक वोटर साबित हो सकते हैं और ये वोटर ऐसे होंगे जो हार और जीत का फैसला तय करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद तेज कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली का वादा न सिर्फ किया था बल्कि मैनिफेस्टो में भी अपने रखा था और कई राज्यों में सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस ने ही पुरानी पेंशन की बहाली भी की है। ऐसे में बिहार में जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस बात का विश्वास है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वहां पर दोनों प्रमुख पार्टियां पुरानी पेंशन की बहाली की समर्थक हैं। वो फिर चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों ही पुरानी पेंशन की बहाली करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रही हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का भरोसा राहुल गांधी पर तो है, लेकिन राहुल गांधी अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को खुद साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसलिए अब वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके पूरा सियासी गुड़ागड़ित तैयार करेंगे। आपको बता दें कि इस साल में ही राहुल गांधी अब तक 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और अलग अलग वर्गों से मुलाकात करके उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद कर चुके हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साथ करके बिहार में एक नया सियासी समीकरण सेट करना चाहते हैं। राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव दोनों को पता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो हार जीत का फासला है उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तेजस्वी यादव की तरफ से प्रयास किया गया और राहुल गांधी भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की हो। इसके पहले भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनको आश्वासन दिया था कि वो संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन इस बार वक्फ संशोधन बिल आ जाने के कारण राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठा नहीं पाए। लेकिन अब माना जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पहले राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को साथ लेना चाहते हैं क्योंकि वोट बैंक को मजबूत करना है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा करें ताकि हर एक सियासी समीकरण को अपने हिसाब से सेट किया जा सके। दरअसल राहुल गांधी और सरकारी कर्मचारी दोनों ही जानते हैं कि अगर बिहार में सियासी समीकरण बदल गया और एनडीए को झटका लग गया तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट सीधा केंद्र की मोदी सरकार तक पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में एनडीए के समर्थन से ही सरकार चल रही है और केंद्र में भी एनडीए के समर्थन से ही सरकार चल रही है। और जब बिहार में एनडीए को झटका लगेगा तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे सीधे अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं और इसलिए जब वो महागठबंधन के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है महागठबंधन इस बात का दबाव बनाएगा कि आप केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों की भी बात बन जाएगी। वो या तो फिर केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की बात को मानेगी, फिर नीतीश कुमार के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर जाएगी। अब कुल मिलाकर के राहुल गांधी बिहार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उसके पहले 1 मई 2025 को भी सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जंगी प्रदर्शन होने वाला है और यहाँ पर सरकार को खुली चुनौती सरकारी कर्मचारियों की तरफ से दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब आर्या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार के चुनाव में होने लगी है, क्योंकि इस बार कर्मचारी फैक्टर को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक कई कयासों को जन्म दे चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने में भी इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपने मोर्चेबंदी को मजबूत किए हुए
हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी सरकारी कर्मचारियों को पुरजोर समर्थन मिलता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर सरकारी कर्मचारी उनके पक्ष में आ जाते हैं तो फिर उनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा और भारी तादाद में उनके विधायक चुनाव जीत सकते हैं। और बिहार में सत्ता वापसी अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ तो मिल ही जाएगा। इसीलिए सारी रणनीति और कवायद की जा रही। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी पर इस बार बिहार के सरकारी कर्मचारी कितना ज्यादा भरोसा जताते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के अपने बिहार चुनाव प्रभारी अल्लाह बरू को भी आगे कर चुके हैं कि आप सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करिए और कैसे इस मामले का समाधान निकाला जाए इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सरकारी कर्मचारियों को साधने में जुटा हुआ है उसमें कितनी सफलता उसको मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।